आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदारी का प्रवेश के अंतर्गत प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न है, मोहनलाल और सोहनलाल साझेदार है जो लाभ हानि अनुपात 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे रामलाल को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। यह स्वीकृत हुआ कि फर्म की ख्याति को गत वर्षों औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के बराबर होगी। पिछले 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार है: 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 90,000 और 70,000 रुपये। रामलाल ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ है। रामलाल के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। जब पहला, ख्याति 2,02,500 रुपये पर पुस्तकों में विद्यमान है। दूसरा, ख्याति पुस्तकों में 2,500 रुपये दर्शाई गई है। और तीसरा, जब ख्याति पुस्तकों में 2,05,000 रुपये दर्शाई गई है। इस प्रश्न में सबसे पहले ख्याति की राशि ज्ञात किया जाएगा। ख्याति की राशि निकालने के लिए औसत लाभ ज्ञात हो जाने के बाद ख्याति की गणना, उसके बाद विद्यमान ख्याति जो फर्म में की पुस्तकों में पहले से विद्यमान है उसको अपलेखित किया जाएगा और उसके बाद प्रश्न हल करते हैं। कुल लाभ की गणना, कुल लाभ ज्ञात किया जाएगा। कुल लाभ पहला वर्ष कितना है? 50,000, दूसरे वर्ष 60,000, तीसरे वर्ष 90,000 और चौथे वर्ष 70,000। टोटल कितना हो गया? 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 7 2,70,000 कुल लाभ हो गया। अब औसत लाभ ज्ञात किया जाएगा। तो औसत लाभ का सूत्र, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो हो गया 2,70,000 बटे 4। तो इसको जब विभाजित करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 की 6, कितना बचा? 3 है ना। 27 में 24 गया तो 3 बचा, 30 हुए। 4 सत्ते 28, 2 बचा और फिर 20 हो गया। 4 पंचे 20। औसत लाभ आया 67,500 रुपये। अब ख्याति का सूत्र, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। तो औसत लाभ कितना है? 67,500 गुणित क्रय वर्ष है 3 वर्ष। तो 3 शून्य 3, 3 शून्य 3, 3 पंचे 15 की 5, हाथ में 1, 3 सत्ते 21, 21 अब 1, 22 की 2, हाथ में 2, 3 छक्के 18, 18 और 2 20, 2,02,500 रुपये ये हो गया ख्याति। अब 1/4 भाग, यानी रामलाल 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश लेते हैं। तो 2,02,500 गुणित 1/4, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 0, अब 4 छक्के 24,
8 बचा है ना, 10 हुए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 50,625 रुपये रामलाल के हिस्से की ख्याति होगी। ठीक, अब इस 50,625 रुपये का अनुपात है 3:2, तो 3/5। 5 एकम 0 हो गया, फिर कितना हुआ, फिर 5 एकम 5, 12 हुए, 5 दूनी 10, 25 हो गया, 5 पंचे 25, यानी कि 10,125 गुणित 3, तो 25 दिया 75, 3 एकम 3, 0 3, 30,375 रुपये ये मोहनलाल के लिए हो जाएगा, मोहनलाल। और ये सोहनलाल के लिए 50,625 गुणित 2/5, वही नियम 10,125 गुणित 2, तो 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 20,250 ये हो गए सोहनलाल। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 2575, 5 7 5 12 की 2 हाथ में 1, 4 2 6, $20,250 सोहनलाल के हिस्से में और 30,375 रुपये रामलाल के हिस्से में ख्याति का विभाजन किया जाएगा। अब इसके संबंध में पंजी प्रविष्टि, पंजी प्रविष्टि का कॉलम दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट के लिए। पहला कंडीशन है, यदि फर्म की पुस्तकों में ख्याति की राशि 2,02,500 रुपये पहले से विद्यमान हो तो ये 2,02,500 रुपये को पहले अपलेखन किया जाएगा। तो अपलेखन करने के संबंध में प्रविष्टि लिखा जाता है, मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन, सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन, ख्याति खाता से निर्देशन हो जाएगा ख्याति राशि अपलेखन करने पर। ये 2,02,500 रुपये का अपलेखन हो जाएगा। तो इस 2,02,000 को अपलेखन करने के लिए 500 गुणित 3/5 और 2,02,500 गुणित 2/5 पुराने अनुपात में अपलेखन होगा, तो 5 चौक 20 0 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 गुणित 3, 3 शून्य 3 0, 3 पंचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 एकम 3 चौक 12, 1,21,500 और ये भी हो जाएगा वैसे 40,500 गुणित 2, तो हो जाएगा 0 0 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 5 2 12, 2,02,500 रुपये। ठीक, ये पहले अपलेखन हो जाएगा और उसके बाद 1,21,500 और 81,000 इसके हिस्से में, ये अपलेखन हो गए। अब जो
ख्याति राशि लाने में असमर्थ है रामलाल। चूंकि नया साझेदार है वह ख्याति राशि लाने में असमर्थ है, इसलिए रामलाल का पूंजी खाता विकलन, अगर ख्याति राशि लाते तो प्रविष्टि लिखते, रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से, तो रामलाल के पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाता से और सोहनलाल के पूंजी खाता से। ये हुआ था 30,375 और 20,250। इन दोनों का योग हुआ 50,625। ये फर्म की ख्याति निकला था 2,02,500 रुपये। इनके 1/4 हिस्से को ख्याति राशि उनके हिस्से में विभाजित किया गया। पुराने साझेदारों को उनके अनुपात में विभाजन कर दिया गया। अब इसी प्रश्न को दूसरा कंडीशन में, जब ख्याति पुस्तकों में 2,500 रुपये दर्शाई गई है, तो इसके लिए फिर प्रविष्टि लिखा जाएगा। पहला प्रविष्टि हो जाएगा, प्रविष्टि सेम लिखेंगे, मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन अब 2,500 को बांटना है। सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन और ख्याति खाता से 2,500 तो 2,500 को जब बांटेंगे तो 3/5 और 2/5, तो 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 1,500। ठीक, इनके हिस्से में आ जाएगा 1,500 और इसके हिस्से में आ जाएगा 1,000 रुपये। नरेशन वही पुराना वाला, ख्याति अपलेखन करने पर अब फिर इसी पोस्टिट फिर लिखा जाएगा, रामलाल का पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाता से सोहनलाल के पूंजी खाता से 50,625, मोहनलाल में 30,375 और सोहनलाल में 20,250। ये हुआ दूसरा कंडीशन का। अब तीसरा कंडीशन के लिए फिर यही दो प्रविष्टि लिखा जाएगा, सीधा कॉलम बनाते हुए सीधा प्रविष्टि है मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। तो इस प्रश्न में ख्याति सी कंडीशन में ख्याति पुस्तकों में 2,05,000 रुपये दर्शाई गई है, तो 2,05,000 को 3:2 में बांटा जाएगा, 2/5, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 81,000 गुणित 2, ये हो जाएगा 82,000। 81,000 गुणित 3, तो 3 तिया 3 शून्य 3, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 1,23,000 और 82,000। इसको लिखा जाएगा 1,23,000 और 82,000। ख्याति खाता लिखा जाएगा 2,05,000। और अब इसी में दूसरा प्रविष्टि जो अपन लिखते आए हैं, रामलाल का पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाता से
और सोहन लाल के पूंजी खाता से 50,625 रुपये को 30,375 और 20,250 रुपये। ठीक, नरेशन पुराना वाला ही चल जाएगा। ठीक हो गया, कंप्लीट प्रश्न।